मन से हमेशा युवा कैसे मन से अबे यार तुम युवा मन में युवा रहो रियल में भी युवा रहो तो कमाल की बात है। आपका आपके कर्म कभी बूढ़ा नहीं होता। कल्पा जी है अजर अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। ना कभी पैदा हुआ ना कोई मरेगा। हमारा आपके कर्म अजर अमर और अजर है। ये कभी बूढ़ा नहीं होता है ना। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। ये ना कभी पैदा हुआ था ना कभी मरेगा। तभी तो तुम्हारे इतना सारा ज्ञान इतना सारी नॉलेज इतना सारा सब कुछ स्टोर है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं बोलते रहे कुछ ना कुछ। थकान या बुढ़ापा आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता और शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थकान व गुण एक सेकंड। धैर्य दयालुता सत्य विनम्रता सद्भावना शांति सहयोग सामंजस्य भरा करते ये ये सब भरपूर प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी पूरे नहीं होते। सही बात है। इनका तो विकास होगा यार। प्रेम आपका विस्तार करता है। सचिन किसने कहा है। विवेकानंद ने कहा है लव अमोर पार्टी। रोमी ने कहा है अमोर पार्टी प्रेम नदी दुनिया। आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। मन का याद होती है। रियल लाइफ में भी युवा बने रहते हैं। मन से क्या युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के ही जिम्मेदार सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं है कि यह समय नहीं है, बल्कि ये समय का डर है जो हमारे शरीर में पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। देखो सिर्फ उम्र या विकार के जिम्मेदार नहीं होते। ये समय नहीं है। समय का डर कि भाई समय बीत रहा है हम बुढ़े हो रहे हैं जो हमारे दिल दिमाग पर हानिकारक हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। दरअसल समय के डर के प्रभाव के न्यूरोटिक न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे के कारण होते हैं। इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता ने मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी। उन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य विधि से ज़्यादा साल तक जारी रखी। उन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य विधि से ज़्यादा अवधि तक जारी रखी। ये बोल लगता है ना। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्ति से मिल चुका हूँ उन्हें जानता हूँ। तो क्या बोले मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्ति से मिल चुका हूँ उन्हें जानता हूँ। किसी खास मुकाम पर तो नहीं जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे लेकिन उन्हें लेकिन अपने विनम्र अंदाज से उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्ति को नष्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब बोले मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ और उन्हें जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे पर उन्होंने अपने विनम्रता से यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा आपकी शरीर की रचनात्मक और मस्तिष्क शरीर की रचनात्मक और मस्तिष्क शक्तियाँ उसमें नष्ट नहीं करता। अपने वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गए। कुछ साल पहले मैं लंदन कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उस समय 80 साल का हुआ था। उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए खुशी मनाने का अवसर होता है लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए वह नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा हुआ। वह कमजोर दिख रहा था बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि डॉक्टर डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टर साहब बोले कुछ साल पहले मैं लंदन में अपने दोस्त से मिला। वो 80 साल का हो चुका था है ना। और उसी समय 80 साल का हुआ था वो। कुछ लोगों के लिए खुशी का अवसर होता है पर वह परेशान दिख रहा था है ना। उसे देखकर सबसे गहरा सदमा लगा कि वो परेशान दिख रहा था कमजोर दिख रहा था बीमार भी। हालांकि उसने माना कि उसके डॉक्टर ने बोला है कि उसे ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है। डॉक्टर मूर्ख होते हैं। उसने हल्ला कर कहा मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी मेरी बीमारी क्या है।
उसने कहा कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं। उसने कहा किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं। जब ये नहीं कहानी खत्म। नकारात्मक शक्ति का हमने देख लिया कि किस तरह जैसे एक तरह से गलत ठीक है। हमने देख लिया कि किस तरह से उसने अपनी बीमारी ये देखना बोलने तो ये चेतन और चेतन मन की बातें भी नहीं समझ पाते। मैंने देख लिया कि किस तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। यानी बीमार है, जिंदगी का रंग बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण निरर्थकता और महत्वहीनता के मानसिक नजरिए कारण डॉक्टर साहब ने माना कि ना मैं यानी डॉक्टर साहब बोले इस तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह जिंदगी के कारण बीमार नहीं था, जिंदगी को देखने के नजरिए से महत्वहीन और निरर्थक मानसिक नजरिए के कारण वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था, और उसके बाद नहीं। दरअसल सब कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचार में बूढ़ा हो गया था। उसके अपचेतन मन ने हर चीज को साकार कर दिया जिसकी आशंका कर रहा था उसका था। दरअसल वह अपने विचार में बूढ़ा हो गया था। उसके अपचेतन मन ने उस हर चीज को साकार कर दिया।
बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। कई लोग अब कई लोग दुर्भाग्य से इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया उत्पन्न कर लेते हैं। किसी चीज उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे बुढ़ापा अंत में कहते हैं। उन्हें उस चीज से डर होता है। या जब आप डर रहे हो तो उसने उस चीज से आपने उस चीज से तुरंत ले लिया तो दूसरा को ये नहीं पता है। उन्हें उस चीज से डर होता है जिस चीज को अंत है। उस चीज को लोग बुढ़ापा कह रहे हैं अंत में जैसे तो समाप्ति। दरअसल इसका मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं लेकिन जीवन अंत है। बुढ़ापा पर जुड़ान नहीं बल्कि बुद्धि का है। दरअसल वो जीवन से डर रहे हैं। जीवन अंत है। बुढ़ापा बुढ़ापा पर से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके आपके संबंध में नहीं तो जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की जागरूकता और जो है ज्ञान की पूर्ण ये ज्ञान है कि पूर्ण व जीवन जीने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्धि आपके जीवन में जबरदस्त आध्यात्मिक आपके आध्यात्मिक जीवन की शक्ति जागरूकता और ज्ञान है। और पूर्ण व सच्चे जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपने दिमाग से ये बात हमेशा पाल दें सत्य चर्चा की हल कीमत आपके व्यक्ति के लिए अंत का दूसरा नाम है। दिमाग से निकाल दो। उम्र को निकाल दो यार। तुम्हारा अमेरिकन का आपने कहा है जब गिनने के लिए कुछ और ना हो तो ये नहीं है। ये यशस्वी लाभकारी सक्रिय और सक्रिय उपयोगी जीवन चक्र की शुरुआत हो सकती है। यशस्वी लाभकारी सक्रिय और सक्रिय जीवन चक्र की शुरुआत हो सकती है। शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी। इसको यकीन करें इसकी उम्मीद करें और अपनी कमी के साथ सकते हैं। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। जैसे बुढ़ापा की प्रक्रिया कहते हैं जो दरअसल परिवर्तन है। बुढ़ापा को दुखद घटना नहीं है। जैसे बुढ़ापे का परिवर्तन देखने लगता है वह दरअसल इसमें प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल इस परिवर्तन है। इसका खुशी के साथ किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू इस तरह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। इसका खुशी के साथ किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू आगे की ओर एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी दृढ़ शक्तियाँ हैं जो हमारी सारी शक्तियों के साथ रहती हैं। हमारे पास ऐसी दृढ़ शक्तियाँ हैं जो हमारी सारी क्रियाओं की शक्तियों के पार जाती है। हमारे पास अद्भुत इंद्रियाँ हैं जो 5 शारीरिक इंद्रियों जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमा से पार जाती है। हमें जीवन और आध्यात्मिक शाश्वत हमें कभी बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन और आध्यात्मिक शाश्वत हमें कभी बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीवन या इससे कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। धार्मिक अनुकंपा है इससे भी जीवन है। कोई बात इसको ब्रह्मा अपनी अनंत कली परमात्मा से जीवन नित्य या नया होना वाला है। जीवन नित्य या नया होने वाला है। शाश्वत या तथा अविनाशी है। जीवन नित्य और यह सभी लोगों के बारे में सत्य है। जीवन है। एक महिला एक बार वैदिक जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा मिस्टर एडिसन बिजली क्या है? मैंने जवाब दिया मैडम बिजली है।
का इस्तेमाल करके बिजली जो है नाम है जो हम अदृश्य को हमें एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। बहरहाल हम विद्युत के सिद्धांतों और इसकी प्रयोग के बारे में जितना सीखते हैं सीखते हैं वो कम से कम नहीं करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन से महिला ने पूछा कि बिजली क्या है? मैंने बोला मैडम बिजली है। बिजली एक ऐसा नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं। हम इसे जितना चाहिए जितना जो समझते हैं उतना समझते हैं। हम इसका हम हम इसका प्रयोग करते हैं। असंख्य तरीकों से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आँखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकता, फिर भी वह इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य प्रक्रिया प्रमाण से मेल होने का एकमात्र तरीका गैर निश्चित है। हम जीवन हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है। हम इसकी पूरी सुंदरता और महिमा को व्यक्त करने के लिए आए हैं। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते, शरीर भी बूढ़ा नहीं होता। बाइबल कहती है कि यह शाश्वत जीवन है, इसे ऐसे सच्चे के शरीर में नहीं सकते। बाइबल कहती है और यह शाश्वत जीवन है ताकि तुम ताकि ये समझ सकते इसे अपने के रूप में जान सकते। जो भी सोचता है या मानता है कि जीवन किशोर अवस्था, जीवन परिपक्व, बूढ़े बुढ़ापे का धरती तब तक ही जीवन है। जो भी सोचता है कि जीवन किशोर अवस्था, जवानी या जवानी, बुढ़ापे और जीवन चक्र है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई पड़ाव नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सही बात। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव और दूरदर्शिता का इस तरह का निराशा लाता है। इस तरह का ठहराव विश्वास कुंठा, ठहराव, दूरदर्शिता और एक तरह का निराशा लाता है। जो निरुचित इस सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। जो निरुचित के सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। आप टेनिस का मैच नहीं खेल पाएंगे या बच्चे इतने तेज नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका शरीर धीमा हो जाएगा, आप धीमा चलेंगे। याद रखिए जीवन नित नया शुरुआत बदलता है तो मौत करती है। जीवन के अन्य आयाम नए नए से यात्रा करने का। मैं अपना नहीं सुनने वाले लोग से समझता हूँ कि बुढ़ापे को कुछ स्वीकार नहीं करना। उम्र की अपनी महिमा है, सुंदरता है, नियामत नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ जो गुण हैं, जो कभी पूरे नहीं होते या मरते नहीं हैं। कवि या दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान तब तक हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते जब तक उसके पास गिनने के लिए कुछ नहीं बचा हो। आपका चरित्र आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था और आपके विश्वास नाट्य है। आप उतने ही युवा हैं जितने आप खुद को मानते हैं। मैं कुछ साल पहले लंदन से जैक्सन मैं हर कुछ मैं हर कुछ सालों में लंदन से जैक्सन हॉल में भाषण देने जाता हूँ। ऐसे ही एक घंटे के बाद सर्जन मुझसे मिलने आए। उनकी उम्र 84 साल की थी। सुबह सर्दी पड़ते, दोपहर में लोगों को देखते, शाम को जर्नल लिखते। उनका नजरिया यह था कि वह वह उतना उपयोगी है जितना खुद को मानता है, जितना खुद को उतना ही युवा है जितने उनके विचार में है। उन्होंने बोला कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वो खुद को मानते हैं। उतने युवा है जितनी वो अपने विचार में खुद को मानते हैं। उसने मुझसे कहा कि आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही शाश्वत है जितना वो खुद को मानता है, उतना ही मूल्यवान है जितना वो खुद को समझता है। सही बात है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने झुकने नहीं देते। वह जानता है कि वह अमर है। उसकी आखिरी खुशी यह थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो अगले रूप में भी लोगों का इलाज करूंगा। शायद सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी।
आपके सफेद बाल संपत्ति हैं, कभी भी ये सोचकर किसी अफसर से मुंह न मोड़ें कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच समझी का ठहराव और मानसिक मृत्यु है। कभी भी ये सोचकर किसी से मुंह न मोड़ें कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि मैं इसका लाभ नहीं ले सकता। जिन्हें सोच, ठहराव और मानसिक मृत्यु है, अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन जिस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 80 साल की उम्र में युवा रहते हैं। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं, तो आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करके साकार कर देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, मूर्तिकार है। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 90 साल की उम्र में नाटककार मस्तिष्क ही सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, बुनकर है, मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी स्थिर नहीं हुई, उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी स्थिर नहीं हुई। मैं ऐसे पुरुष और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोक्ता चिंताएं नौकरी पर नहीं रखते कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। कंपनी का मालिक का यह नजरिया भावहीन, निष्ठुर और समझविहीन है। मैं दूसरा बोले, मैं कई ऐसे नियोक्ता से मिलता हूँ जो जो यह चिंताएं नौकरी पर नहीं रखते कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। यह भावहीन यह कंपनी के मालिक की भावहीन निष्ठा और प्रतिभा है, और करना यह समझ के विहीन है। किसी ने कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है, इसके पीछे का सब खोखला और अर्थहीन है, मूर्ख है। मतलब मूर्ख बात है ना, मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख बात नहीं होती। तो मूर्ख उम्र का कोई लेना देना थोड़ी है। शाश्वत अचेतन मन से तुम्हारे साथ संबंध है, असीमित बुद्धिमत्ता तुम्हारा सहयोग कर रही है। मूर्ख आदमी है, मूर्ख। अगर कंपनी के मालिक सोचें कि उसे ये एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। अगर कंपनी के मालिक सोचें कि उसे के बजाय वह अपने गुण, अनुभव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है, तो फिर जीवन के बाजार में बरसों तक अनुभव से खुशी है। सही बात है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र
हमारी संपत्ति है। अब आपकी उम्र किसी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने वर्षों का सैन्य नियम, सिद्धांत, प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपकी उम्र किसी संगठन के लिए संपत्ति होनी चाहिए। अपने इतने वर्षों तक जीवन के सैन्य नियम, प्रेम और सद्भाव के नियमों का अभ्यास किया है। आपके सफेद अगर आपके बाल बच्चे हों तो आपको अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ से दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संगठन के लिए, संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। सही बात है। लोग 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर यह कर्मचारियों की समस्या सुलझाने जीवन के इस मुकाम पर मैं भाई कर्मचारियों की समस्या सुलझाने भविष्य की भाई कर्मचारियों को भी अपनी पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो बताएंगे। और और योजना बनाने, प्लानिंग करने में, भविष्य निर्णय लेने में, रचनात्मक विचारों क्षेत्रों में दूसरों को मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस प्रकृति में उनका ज्ञान सबसे ज्यादा अद्भुत होता है। सही बात है भाई। जिन्होंने मान लो 15 25 25 साल से काम शुरू किया, 45 40 साल से उन्होंने काम किया अपनी उम्र के बने। एक बिजनेस एक बिजनेस से मेरा मन भर गया है और इसके प्रति लेखक ने कहा, मैंने बरसों तक अला दर्जी का काम किया। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं दुनिया भर में फिल्म समारोह में कोई फर्क, ये पता है मुझे। हॉलीवुड तक पटकथा लेके बोल रहा है, मेरा इससे काम बढ़ गया है और मैं अपनी कला को बाकी लोगों से अच्छी तरह जानता हूँ। हैरान होकर मैंने पूछा, फिर गड़बड़ क्या हो गई? उसने अपने हाथों को उछाल के वो बोला, पिछले दिनों में कहानी करने में गया था, 30 साल का स्टूडियो है, किसी मुझसे बोला कि आज के दस 10 साल नहीं पहुंचता। उसने बोला कि 30 साल के स्टूडियो है। उसने बोला कि वो आज के 10 साल में नहीं बिता सकता। जब मैंने सर देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए। उसने मुझे बताया कि इसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 वर्ष के लड़कों के दिमाग पर व्यक्ति के अनुरूप नहीं है। मैं उत्तर बाहर चला गया। उसने बताया कि जब उसने बोला ना, तो उसने पूछा तर्क देने की कोशिश करी। उसने बोला कि मुझे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के अनुरूप नहीं हो, है ना? तो इसके भाई वो पटकथा लेकर बाहर चला आया। यह दुखद स्थिति है। अगर इस तरह मानसिक खुराक दी जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये दुखद स्थिति है। अगर इस तरह की मानसिक खुराक दी जाए तो अधिकतर लोग भावनात्मक और परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर अपनी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते। व्यक्तिगत विकास उन्हें बताया कि उन्हें युवा व्यवस्था को नियमानुसार करना चाहिए, भले ही युवा व्यवस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता और ज्ञान की कमी या जल्दबाजी भरने में नहीं। सही बात है। मैं उनसे सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। 7 साल से अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बंदे रहने के लिए पागल कर देते हैं। खाली में बात करते हैं, फैशनेबल दवाई लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं, पैसे का असाधारण एक्सप्रेस मशीन में बात करते हैं, जिसमें हम पीटी की आता करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपो 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 सक्षम और प्रोफेशनल कर जाते हैं। अंदाज में पूरा सकते हैं, देशों में व्यक्ति बराबरी कर सकते हैं लोगों को महान शक्ति और लोगों को महान सस्ता अगर चाहिए होता है, मूर्ख लोग हैं। दूसरा बोले, मैं 7 साल से 7 साल से ज़्यादा के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फैशनेबल दवाई लेते हैं, डाइटिंग लेते हैं, मतलब केवल युवा युवा बने रहने के लिए। एक्सरसाइज की मशीन लेते हैं, जिनका टीबी गुणवान होता है, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, बिना उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब घूम के फिरते हैं ये, मतलब। और वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं केवल किसी ये जो 2 से 3 लाख में। उन लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं। उन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जैसा आदमी दिल में होता है वैसा आदमी बाहर बनता है। जैसा आदमी दिल में सोचता है वैसा ही होता है। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी करो, सभी सारे इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। ये एहसास होना चाहिए कि अपनी सोच में मुझे युवा या बूढ़े होंगे, यही बात है। आपका आपके ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आप युवा हो या बूढ़े हो। इन लोगों को आपके अपने मन के विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार सौंदर्य, मानसिक साहित्य के लिए आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र
कितनी ही क्यों ना हो, सही बात है। बुढ़ापे का डर, जॉब जॉब मैं कहा था कि मुझे सबसे लगाया गया ये बुढ़ापे के डर के बारे में नहीं सोचता। मेरा तो कुछ नहीं और करने की सोचना पड़ेगा। जॉब जिस चीज में जॉब में बोला जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा रही सच्चों कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। अगर वे डरते हैं कि जब उनका शरीर बुढ़ा हो जाएगा, है ना, ये मानसिक शरीर से कमजोर हो जाएंगे, तो जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आप बूढ़े कब होते हैं जब आप जीवन अपनी शक्ति खो देते हैं, सपने को देखना छोड़ देते हैं, नई शक्ति की शक्ति स्थित नहीं रहती। आप जीवन में बूढ़े जब होते हैं जब आप सपने को देखना छोड़ देते हैं, जीवन में दिलचस्पी छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के प्रति उत्सुक नहीं रहते, जीतने की एक नई चुनौती नहीं खोज सकते। जब तक विचार और रुचियां खुला होता है, जब तक विचार और रुचियां खुला होता है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप के अंदर जब तक आप पर्दा उठाकर धूप को अंदर आने देते हैं, जब तक आपका जीवन रोमांच में तब तक प्रेरणा गिरन होता है, जब तक आप युवा उस बन रहते हैं। सही बात है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप पैसा टालते हैं कुछ सामने साल के, आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने सलाह देने में किसी को नहीं लग सकते हैं। आप पैसा टालते हो या फिर पैसे सामने साल के आपको या आपके बाद देने के बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को निर्देशित करने, स्थिर करने और सलाह देने में मदद कर सकते हैं। आप ज्ञान, अनुभव, बुद्धिमानी की सलाह दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन संस्कार और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें।
कितना लगेगी? आप ज्ञान अनुभव बुद्धिमानी लाभ दे सकते हो, आप हमेशा आगे देख सकते हो, आप असली जीवन को देख रहे हैं, असली जीवन में देख रहे हैं, शायद ये जीवन के हर रास्ते से बड़ा है। मैं दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें, दिन के हर पल कुछ नया सीखें, ऐसा करने में आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बन जाएगा। मस्तिष्क युवा है भाई, मस्तिष्क बूढ़ा कोई होता है नहीं। 100 वर्ष की 100 साल पहले भारत के मैंने महान बने गया, तो मेरा कई से ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसकी उम्र के दोस्तों के अनुसार 100 साल की थी, जब उसका चेहरा बहुत सुंदर था, आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था, आंखें मुझे लक्ष्मी लगता थी, जो मैं देख सकता था कि वह किसी छुड़ा हुआ है, और ऐसा कोई कमी नहीं था जिसके दिमाग में की रोशनी धुंधला किया है, या तो एक अच्छे इंसान से मिला। रिटायरमेंट एक नया अभियान है, एक नया अभियान है, जो जान लो कि आपका दिमाग कभी कभी रिटायर नहीं होता। आपका दिमाग पहले उसी जगह होना चाहिए, इसका तब तक उपयोग नहीं है जब तक ये खुला नहीं है। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहे। आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता, आपका दिमाग पैराशूट की तरह है, सबके उपयोग नहीं है, जब तक ये खुला खुला नहीं हो, नए विचारों की तरफ पैर खुले खुले रहें, ग्रहणशील रहें। मैं 65 और 70 जो लोगों को रिटायर होते देखा है, उनके जीवन में खराब आ जाता है, वो कुछ महीने में चल बसते हैं। ज़्यादा चीज़ें महसूस करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है। रिटायरमेंट एक अभियान है, एक चुनौती है, एक नई राह है, एक लंबे सपने की शुरुआत होती है। ये बात है। किसी को यह कहना बहुत निराशाजनक होता है कि हम रिटायर हो चुके हैं, क्या करेंगे, क्योंकि करने को नया अभियान, नई चुनौतियाँ मिल रहा है, लंबे सपने की शुरुआत है। किसी को यह कहना बहुत निराशाजनक होता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा। दरअसल ये कह रहा है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है, मैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मर चुका हूँ, तरफ से दिवालिया हो गया है। यही झूठी तस्वीर है। सच्चाई ये है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र ज़्यादा 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन की शक्ति का कारण आपकी समझदारी जीवन में ब्रह्मांड की समझदारी बन जाती है। एक तरह कहकर काम में लग गया। करंट डब्ल्यू एच आई एक और मेरे पड़ोसी से कुछ महीने पहले जब मैंने नौकरी से निकाल दिया गया, कंपनी ने बताया कि मैं पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह है कि मैंने 65 साल की हो चुकी थी। करंट डब्ल्यू वो उनके पड़ोसी से कुछ महीने पहले मुझे जब नौकरी से निकाल दिया, उन्हें बताया गया कि कंपनी ने नई पुनर्गठन योजना के तहत तहत किया गया, परंतु वह जानती थी तो इसका स्वीकार मिलेगा कि 65 साल की एज। मैंने उनसे पूछा कि आप भेदभाव के शिकार बनने की कोशिश के बारे में सत्यता से महसूस करती हैं, क्या आप अदालत में करने लड़ाई करेंगे? उसने बोला कि आप जैसे आपके साथ भेदभाव हुआ तो आप इस बारे में सत्यता महसूस करती हैं, क्या आप मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मैं कहा, "सही है, उन्होंने हंसते हुए कहा
मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत जाऊँगा, लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह की बर्बाद करूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस आसानी से जीत जाऊँगा, पर मैं अपना समय और ऊर्जा ऐसे क्यों बर्बाद करूँ? लेकिन मैंने नौकरी नहीं खोई, कंपनी ने मेरी सेवा खो दी। मैंने बोला कि मेरे को नुकसान नहीं हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ है। उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह देखता हूँ जैसे मुझे अभी-अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन मिल गया। उन्होंने बोला कि मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि जैसे उन्हें किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन मिल गया। अब आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और सीढ़ी का अगला पायदान चढ़ के कॉलेज पहुंच गया। उन्होंने बोला कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और सीढ़ी पर चढ़ के मैं कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ से मैं एक कदम आगे बढ़ा दिया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा दिया। मेरा करियर और एक और कदम, शायद, या क्या ही कदम नहीं। उन्होंने बोला, मैंने अपनी सामान्य समझ का मेरा करियर एक मैं मैं वह काम करने के लिए आजा हो चुका हूँ जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, मैं नौकरी छूटना जीवन की सीढ़ी का एक नया कदम से ऊपर पहुंचना है। बैंक इस समझदारी कर पहुंचे। वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, वे पूरा ध्यान जीवन पर देंगे। वह बरसों से शौक किया फोटोग्राफर से नौकरी सीखने लगे। उन्होंने पास ही आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी तकनीक का कोर्स किया। दुनिया की सैर पर गए, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने दर्जन रोल तस्वीर खींची। अब कई सिनेमा क्लब में भाषण देते हैं, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। उन्होंने बोला कि मैं पैसे कमाने पे ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा, अब मेरा जीवन ही आगे बढ़ चुका है। वो शौकिया फोटोग्राफर थे, उन्होंने पोस्ट किया, अब उन्होंने दर्जनों फोटो खींची, है ना, भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अब वो कई क्लब और समूह भाषण देते हैं, अपने बाहर किसी महत्वपूर्ण चीज़ें में, दिलचस्प चीज़ों में, क्या असंख्य तरीके हैं। अपने बाहर किसी महत्वपूर्ण चीज़ों में जीवन के असंख्य तरीके हैं। नई रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, नई रचनात्मक तरीके के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखें सीखते हैं, विकास करते हैं। इस तरह आप दिल में युवा बनने रहते हैं। वे अब नए तरीके में की तरह की उत्साही बनी जाती प्रगति करें, सीखते हैं, विकास करते हैं। सही बात है, अपने दिल में जितनी युवा बनेंगे, आप नई सच्चाइयों के प्रति जिज्ञासु हैं। आपका शरीर आपकी सोच को हर समय पर प्रतिबिंबित करता है। आपका शरीर हमारा, सही बात है। ये संसार सभी को बहुत छोटी चीज है। आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिक के कर्मचारी की उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, वह 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 सही दिशा में एक कदम है। लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच में बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल का, तो कई लोगों से ज़्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद ले रहे हैं, उपयोगी बनाने आए हैं, समाज को कैदी बनाने बन रही उनकी तरफ हमें आलस किया जाता है। सही बात है। जो कानून कंपनी के मालिकों, कर्मचारी और उम्र के आधार पर भेदभाव करने को रोकता है, वैसे ही सामूहिक कदम है। लेकिन कानून हर व्यक्ति नहीं ले सकता। 65 साल का कोई व्यक्ति का रेट नहीं है, 30 साल के व्यक्ति को जवानों से चाहिए उससे भी ज़्यादा। हम यहाँ अपनी श्रम का फल का आनंद लेने नहीं है, समाज का पैसे नहीं देंगे, हमें आलस से जगा दे। उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे स्थिर जाता है, लेकिन अच्छे समय प्रेरणा प्रेम तक पैसे करना अधिक सक्रिय सुस्त जीवन का तीव्र हो जाता है। दरअसल में कभी बूढ़ा नहीं होता। जो आपने कहा वो काश में वैसा होता है जैसे महीने पहले था, जिन में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी। मैं उनकी रोशनी मेरे सर पर नीचे थी। अब उनकी रोशनी से अंधेरे में आगे बढ़ा। जब मैं अपनी जमीन में पैदा ईश्वर की रोशनी से मेरी आराधना को चल रखा। विवाह युवावस्था पर है। जवानी के दिनों में तो दोबारा पकड़ने के लिए अपनी पूरे अस्तित्व में के मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नवीन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण करें। सही बात है। जान लीजिए, जान लें
और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठें, तरुण बनें, नई स्फूर्ति पा चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं और उत्साहित और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपने जीवन जवानी के ज़माने से। सिर्फ इसका कारण क्योंकि आप मेरा मानसिक अभ्यास रूप से सुखद आस्था को हासिल कर सकते हैं। जवानी पाने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें। जो रोशनी आपके सर के ऊपर चमकती है, वह दैवीय दैवीय ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने उस चीज़ को प्रकट कर देता है जिसे आप जानने की जरूरत जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। है ना? आप इसकी आप इसकी मदद से अस्थायी अस्थायी उपस्थिति और सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छाया गायब हो जाती है। सिर के ऊपर जो रोशनी है वह दैवीय ज्ञान से है। ज्ञान आपके सामने हर उस चीज़ को प्रकट करता है जिसे आप जानने की ज़रूरत है। असीमित बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है ना, भले ही परिस्थिति कैसी भी है, इसकी वजह से आप अच्छी को अच्छी सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने सही बात है और वही मार्गदर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छाया गायब हो जाती है। सपना देखें, मैं बूढ़ा हूँ, यह देखने की बजाय कहेंगे दैवीय विधान जीवन के विधान से समझदार हूँ। कंपनी अखबार आंकड़े को यही सामने बढ़ाते की तस्वीर रखने की इजाज़त नहीं देते। कंपनी अखबार आंकड़े को अपने सामने बढ़ाते की तस्वीर में इजाज़त नहीं देते। ढलते साल जर्जरता सठियाना और निरर्थकता है। इसे अस्वीकार कर दें क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के इस प्रचार को मानने से इनकार कर दें। मौत ही नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत, सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। सही बात है। आपका मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता। प्रसिद्ध हार्ट सर्जन माइकल डेविसन ने खून का पहला रोलर पंप रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेव को नए आविष्कार का प्रयोग करने की अनुमति मिली। वह एक छोटी सी चीज थी जिसे गंभीर हृदय रोगियों के लिए नहीं लगाया जाता था। डेव की सिर्फ सोच से संतुष्ट नहीं थी, वह सर्जरी भी करते रहे। इनके बारे में तो योगी ने उन्होंने जितना किया उतना करने के लिए बाकी लोगों को 500 जन्म लेने पड़ेंगे। डेव की 90 साल की उम्र में अपनी जीवन दर्शन का सार इस तरह व्यक्त किया, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं, आपका शरीर मानसिक रूप से सक्षम है और आपका शरीर मानसिक शारीरिक मानसिक तब तक जीवन में रोमांच और स्थिर चुका नहीं। प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डेस्की ने एक खून का पहला रोलर पंप बनाया था 1932 में, जो आज भी हार्ट की बाईपास सर्जरी के दौरान यूज होता है। जब 90 साल की उम्र में उन्हें विस्तार करने की अनुमति मिल गई, उन्होंने छोटा सा रोलर पंप बनाया। न केवल वो विस्तार करके बल्कि सर्जरी भी करते, उनके सहयोगी ने कहा था जितना सर ने 90 साल की उम्र में किया है वैसा दूसरे व्यक्ति को करने के लिए 5 जन्म लेने होंगे। डेस्की ने अपने जीवन के सार को इस तरह व्यक्त किया, जब तक आपके जीवन में चुनौतियां हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, तब तक आपके जीवन में रोमांच और स्फूर्ति है। इनका मस्तिष्क 99 की उम्र में सक्रिय था। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी। 70 साल की उम्र में वे विशेषज्ञ बन गए। इन्होंने 60 साल की अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया। इस विषय पर मशहूर टीचर बन गए। सही बात है। उन्होंने उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट में मेरी बहन तक मदद की थी उन्होंने उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक वह 99 साल की उम्र से गुजरे। 99 साल की उम्र में भी इनका दिमाग इतना तेज था जितना 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ इनकी तार्किक शक्ति अब इतना नहीं हो गई थी। वास्तव में वह इतने बूढ़े ही होते अगर आप खुद को मानते हैं और महसूस करते हैं। अपने पापा के बारे में करेंगे लेखक जी, वो 99 साल 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखी। 70 में थे सत्य बन गए। 60 साल की उम्र में विद्यालय सीखी मेरी बहन की उच्च इंस्टीट्यूट एक एक शिक्षक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक वो 99 साल से नहीं 99 साल की नहीं हो गए या वो उम्र में उनका दिमाग कितना तेज है जितना 20 साल के लड़के का होता है। सच तो यह है कि सर की चर्चा नहीं की जा रही थी। वास्तव में वो इतने बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते हैं महसूस करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की जितने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। रोमन देशव्यापी मार्क पर्सिस फोर्टो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस ने
पोर्सियस केटो ने 80 साल की उम्र में जीवित प्रकृति की महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम आइंस्टाइन महान आइंस्टाइन सीमेन हाइंस दादी बनने के बाद अपने संगीत की सफलता पर शिखर पर पहुंची। उन्होंने दार्शनिक फिराक में वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में सबसे महान कैनवस की पेंटिंग करते थे। 80 साल की उम्र में सीओ साइनिंग में कविता का पुरस्कार जीता। जोहान वॉन गोटे ने साउथ साउथ पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रैंके ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की। उन्होंने 92 साल की उम्र में इसे पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड सिम्पसन ने 83 साल की उम्र में बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन ने 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत करके था। 80 साल की उम्र में जॉन गैलीली मेथोडियन मेथोडिज्म में भाषण देते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। फ्रांस की जॉन लुई क्लेमेंट लुई जिसने कोई नहीं थी बयानी में एक बार मशहूर चित्रकार बेक्सन वांग से मिली, लेकिन वह लोकप्रिय नहीं हुई। 100वें जन्मदिन के बाद लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने साइकिल चलाना साइकिल चलाना छोड़ने का अच्छा था। तो वह 110वें जन्मदिन पर क्लाइमेट को दुनिया भर की बधाई शामिल मिली। वह 118वें जन्मदिन को एक साथ में सबसे अधिक होने वाली व्यक्ति बन गया। मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा कैसे संभव हुआ था। वो बोली, मुझे हर मौके पर आनंद लिया। मैंने हर मौके पर आनंद लिया। मैं कष्ट से, मैं शिक्षा से और बिना पक्षपात से काम किया। मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं 122 साल ताजगी मुस्कुराहट मेरी अगली करने के लिए है। हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को इसे पता पर रखना चाहिए और उन्हें कर्ज से बढ़ती हुई फिर लाने का हक कर देना चाहिए। अगर आप बता रह चुके हैं कि जीवन के नियम बच्चे के नियम के आस्था पर मदद के लिए ऐसा कोई काम करें जिस पर आप हमेशा करना चाहते थे। नए विषय का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच शुरू करें। इस तरह की प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मेरा मर्द जलधारा की ओर भागता है, उस तरह मेरी आत्मा आपके लिए जाती है। बुढ़ापे का फल, इसका मांस किसी बच्चे को भी ताजा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी को दिनों में पहुंच जाएगा। दरअसल बुढ़ापे का मतलब इस व्यक्ति को उनके ईश्वर की परिचय का सम्मान करना है। ये ऐसा करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम तक अनंत महासागर में अपनी सीढ़ियों से पायदान करें। फिर भजन कर बस आप भी कहेंगे। फिर बस ये है कि इस अनंत यात्रा पर हैं। आपके जीवन आप जीवन के अविराम तक अनंत महासागर की मछली सीढ़ियों से पायदान करें। फिर भजन कार के साथ आप भी कहेंगे कि बुढ़ापे में दिल फल देंगे और वे मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन आत्मा फल प्रेम सुखी शांति धैर्य नरमी अच्छाई आस्था विनम्र सहन शोधता आपके खिलाफ कोई काम नहीं है। आप अनंत जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं। आप अमरता के वारिस हैं। लाभकारी विचार धैर्य दयालुता प्रेम सद्भावना खुशी आनंद बुद्धि के समझ और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बन जाएंगे। समय सही बात है, गुणों को आप बढ़ाएंगे, आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बनेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक दर आसन्न बुढ़ापे के कारण हो सकता है। समय के प्रभाव का मानसिक दर आप अचानक बुढ़ापे के कारण हो सकता है। बुढ़ापे वर्षों की उड़ान बुद्धि का उदय है। सही बात है, आपके जीवन का सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। सही बात है, बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब ये है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बुढ़ापे का स्वागत करें इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर ही जीवन है, यही और यह आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला है, शाश्वत अविनाशी है। सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीतते हैं क्योंकि आप हमेशा जीतते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है।
आप जन ऊपर बढ़ रहे हैं तो तुरंत नहीं, ईश्वर ही जीवन है आपका, यह आपका जीवन है, जीवन को सच में दिनकरण करने वाला काम करना चाहिए। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास मस्तिष्क है। आप भगवान को नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना भावना को नहीं देख सकते, खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, व्यक्ति की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आप दिल में दिमाग में चलने वाली एक स्थायी असत्य सुंदरता की भावना है। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। बुढ़ापे को उत्तम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे को उत्तम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक मानसिक खेल में व्यक्त रहता है। प्रकृति आप आपके शरीर को धीमा धीमा कर देती है, ताकि आप दैवीय चीज़ों पर मनन करने का अवसर मिल सके। हम किसी व्यक्ति की उम्र तब तक नहीं गिनते जब तक उसके पास गिनने लायक कुछ नहीं है। आपकी आस्था और विकास जब आप कभी भी छह नहीं सकता। बुढ़ापा बुढ़ापे को उत्तम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन करना कहा जा सकता है। किंतु इसकी वजह बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी हैं। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है, ताकि आपको दैविक चीज़ों को मनन करने का अवसर मिल सके। तो वह प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर सकते हैं, आपको दैविक चीज़ों पर मनन करने का अवसर मिले। आप उतना ही युवा हैं जितना आप खुद को मानते हैं, आप उतने सशक्त हैं जितना आप खुद को मानते हैं, आप उतने यकीन हैं जितना आप खुद को मानते हैं, आप उतने विचारों में जितने युवा हैं, आपकी सफ़ेद बाल की शक्ति है, आप अपने सफ़ेद बालों आप अपने सफ़ेद बालों को नहीं बेच रहे हैं, आपकी प्रतिभा योग्यता बुद्धिमानी को बेच रहे हैं, जो दर्शकों में कुछ सीखिए, अपनी जल्दबाजी में नहीं बोलिए, आपकी युवा मेरे को व्यक्ति होगा शिक्षा होगा, फिर आपको सदा शारीरिक मानसिक परेशानी इतना गलत है, मुझे हो गई। आप आप तब तक बूढ़े होते हैं जब तक तब तक बूढ़े आप तब तक बूढ़े होते हैं, तब तक अपना जितना छोड़ देते हैं, तुरंत कुछ छोड़ देते हैं। आप बूढ़े आप तब बूढ़े होते हैं जब आप थोड़े क्योंकि बदमिजाज बड़ा हो जाते हैं। आप ईश्वर की सच्चाई के भरे अर्थ से किसी से चलाएं ले जाएंगे, आगे की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप अपनी जीवन को देख रहे हैं। आप उदाहरण जितनी ध्यान में अध्ययन और रोशनी पर ध्यान दें। आप वह काम कर सकते हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे, पहले उसके लिए लेकिन पहले उसके लिए नहीं कर पाए, क्योंकि आप मानव व्यवसाय भी उनको ध्यान दें। समाज का कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी प्रतिभा को लोगों से नहीं छिपाएं। दीवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति, खुशी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर नजर अंधकार नहीं। आपकी जरूरत है। कई महान दार्शनिक, कलाकार और वैज्ञानिक लेखक हैं, और अन्य मशहूर लोगों ने अपने नामांकन कल की मुझसे बात किया कि हर परिणाम से सीखने शांति भय है, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता, संयम है। आप अपने जीवन के चक्र हैं, सही अंत में असमर्थता के बारे में हैं। देखो, ये पुस्तक यहाँ खत्म होती है, अब इस पुस्तक के दोबारा शुरू करेंगे। जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद।